जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि YouTube के ऊपर मेरी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं PIQ रिलेटेड SSB रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर कर रहा हूं, जो इंटरव्यू से रिलेटेड है या SSB से रिलेटेड है। तो आज हम इसी में बात करते हैं इस सवाल की, जो एक कमेंट में है, सर इफ इंटरव्यूअर आस्क अबाउट पॉलिटिक्स एंड पार्टी दैट आई लाइक, शुड आई आंसर दिस और नॉट। ये क्वेश्चन आया है मेरे पास। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन के पास। तो देखिए, अभी आप सबको पता है कि इस वक्त जो है अभी अभी इलेक्शंस खत्म हुए हैं और रिजल्ट्स आए हैं। तो इंटरव्यूअर जो भी चीज न्यूज में होती है उसके बारे में जरूर सवाल पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपसे ये पूछता है कि आपने किसको वोट करा, आपने एनडीए को वोट करा, कांग्रेस को करा या आम आदमी पार्टी को करा, ही बेसिकली वांट्स टू नो द रीजन दैट व्हाई यू वोटेड फॉर देम। इट इज बेस्ड ऑन योर कास्ट, इट इज बेस्ड ऑन योर डेवलपमेंट इन द सेंस कि उन्होंने कितनी डेवलपमेंट कराई। वो ये जानना चाहते हैं कि आप अवेयर कैंडिडेट हो कि नहीं, कि आप किस बेसिस पे वोट कर रहे हो, जिस पार्टी को आपने वोट करा है उनके क्या क्रेडेंशियल्स रहे, लास्ट 10 सालों के अंदर अगर बीजेपी को आपने वोट करा तो क्या क्या रीजंस थे, किस बेसिस पे करा, सिक्योरिटी के बेस पे, एम्प्लॉयमेंट के बेस पर, या अगर आपने वोट नहीं करा तो क्यों नहीं करा, व्हाट वर द रीजंस। सो दे वांट टू नो योर अवेयरनेस। सो इफ दे आर आस्किंग यू अबाउट दिस व्हिच पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट और आपने किसको वोट करना चाहते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। दे वांट टू नो दैट आर यू एन ऑब्जर्वेशनल कैंडिडेट और नॉट। आप ऑब्जर्व करते हो चीजों के, आप ऑब्जर्व करते हो चीजों को कि नहीं, कि आप ऐसे ही रैंडमली वोट कर देते हो। दैट इज व्हाट दे आर एक्चुअली सीकिंग, कि आपको ये पता है कि मैं इस पार्टी को वोट करना चाहता हूं, इस पार्टी ने लास्ट 5 या 10 सालों में ये काम करे, या फिर मैं इस पार्टी को वोट नहीं करना चाहता हूं, ये 5 या 10 चीजें थी जिसकी वजह से मुझे खराब लगा या फिर मुझे लगा कि देश में काम नहीं हुआ। चाहे वो इकोनॉमी है, फॉर एग्जाम्पल वो कोई योजना है जो आपको पसंद नहीं आई, या फिर देयर आर रीजंस व्हिच यू डिड नॉट लाइक, एंड उन रीजन के ऊपर आपके पास एक लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए कि इससे देश पे क्या प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। हालांकि फौज एक एपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज नाइदर प्रो बीजेपी, नाइदर प्रो कांग्रेस, नाइदर एंटी बीजेपी, नाइदर एंटी कांग्रेस, और नाइदर प्रो और एंटी आम आदमी पार्टी और एनी अदर पार्टी। वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट या उसके अगेंस्ट नहीं है। वो ऑर्डर्स को फॉलो करती है जो गवर्नमेंट उसे बताती है और जो गवर्नमेंट चुन कर आती है। तो आज बीजेपी की है, कल कांग्रेस की हो सकती है और परसों आम आदमी पार्टी की हो सकती है। तो यानी कि जो ऑर्डर्स आएंगे उस पर काम करा जाएगा। जैसे कि अब बात करी जा रही है कि अग्निवीर स्कीम में चेंजेस होने चाहिए, इंडियन आर्मी ने अपने रिकमेंडेशंस दे दिए, सरकार अब उस पर काम कर रही है। और हम सबको पता है इसका वन ऑफ द मेजर रीजन यही था कि जो हमने हाल फिलहाल इलेक्शन में देखा। तो फॉर एग्जाम्पल आपसे अग्निवीर के बारे में भी पूछा जा सकता है कि उसमें चेंजेस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। इसके लिए आपको सटीक तरीके से अग्निवीर स्कीम का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पता होना चाहिए। अब इंडियन आर्मी ने ही रिकमेंडेशंस दिए हैं तो यू कैन टॉक अबाउट दीज रिकमेंडेशन। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स एंड पार्टी, यू नीड टू बी अवेयर अबाउट, और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को आप वोट कर रहे हो उसके बारे में आपको बेसिक्स तो क्लियर होने ही चाहिए। उनका सिंबल कब है, कब पॉलिटिकल पार्टी है, और सबसे इंपॉर्टेंटली उस पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या है। क्योंकि अगर आप किसी को वोट कर रहे हो विदाउट नोइंग देयर मैनिफेस्टो और ऐसे ही कर रहे हो तो दैट विल शो कि आपने बिना सोचे समझे अपने वोट का यूज करा, जो मतदान एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सवाल इसीलिए पूछा जाता है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप आइडियोलॉजिकली कैसे सोचते हो, देश को के बारे में आप क्या सोचते हो, आप इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हो या आप किसी भी चीज से भ्रमित हो जाते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझसे ये पूछा जाए तो आई वुड रादर बी बेस्ड ऑन इश्यूज कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने सर 100 में से 70% या 60% काम करा, ऑन दिस बेसिस आई वांट टू गिव, दीज वर देयर अचीवमेंट एंड दीज इज द एरियाज व्हिच दे नीड टू वर्क एंड वांट टू इंप्रूव। ये मेरा आंसर होता। तो अगर आपके इसी तरीके के सवाल है, यू कैन पुट देम इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली टेक इन एंड ट्राई टू आंसर देम। और इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरा एक ऑनलाइन कोर्स आ रहा है, ऑनलाइन एसएसबी 4.2 एंड डिटेल नेशनल सिक्योरिटी इन आईआर कोर्स, जिसको आप देख सकते हैं। और इस कोर्स को कैसे कराया जाता है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, सो दैट यू गेट अ पिक्चर ऑफ हाउ दिस कोर्स रन्स। क्यों ये ऑनलाइन कोर्स एक बहुत डिफरेंट तरीके से चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाऊं, जैसे ये मैं आपको जो मेरा 3.0 कोर्स खत्म हुआ था उसके बारे में बताना चाहूंगा। 4.0 में सब कुछ ही होगा, 3.0 में प्रोसेस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये आपकी चल रही है, आपकी सारी एसएसबी की क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल इवन वी एनालाइज दिस, ऐसा कुछ है। I like to eat homemade dishes, so I started cooking.
ओके सो इस तरीके से आप देखिए अलग अलग एनालिसिस है जो बच्चे अपना इंट्रोडक्शन भेजते हैं, उनको हम लाइव क्लासेस के अंदर एनालाइज भी करते हैं. दे हैव सेंट एन इंट्रोडक्शन, वी विल एनालाइज एंड टेल देम. तो दिस इज डन थ्रू मल्टीपल एक्सरसाइजेस एंड दिस डज नॉट एंड हियर. अगर मैं आपको बोलूं जीटीओ के अंदर इट इज नॉट ओनली थ्रू पिक्चर्स व्हिच वी गो, वी आल्सो गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स. अगर आप उन हाँ यस कौन से वाला, हाँ ठीक है. तो अगर आप देखोगे तो टाइम्स एक स्टॉपर और एक सपोर्ट हमेशा होता है या फिर क्रिएट करता है. तो यहाँ पर आप अनुष्का मैम को देख रहे हैं, शी इज एक्सप्लेनिंग यू दीज स्ट्रक्चर्स. तो ये स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर मिनिस्क्यूल मॉडल्स व्हिच हैव बीन टेकन फ्रॉम द इलाहाबाद एसएसबी. जैसे वहां थे वैसे ही लेकर हम आए हैं एंड डिफरेंट अदर बोर्ड्स, जिससे आपको सिर्फ पिक्चर के माध्यम से नहीं, इन टॉपिक्स के मतलब इन स्ट्रक्चर्स के माध्यम से भी आपको समझाया जाए कि ये कैसे काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो टू यू, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं कि रोप कहां पर बनना चाहिए आपका, ओके कहां पर रोप बनना चाहिए, किस तरीके से स्ट्रक्चर आपका काम करता है. ओके ओके सो हाउ डज दिस स्ट्रक्चर वर्क, फट्टा कैसे लगता है, बल्ली कैसे लगती है, सपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है, स्टॉपर सिस्टम कैसे काम करता है. तो सपोर्ट और स्टॉपर का क्या फंक्शनिंग होती है, दिस वी टेल थ्रू दी स्ट्रक्चर्स. तो जो आपके बच्चे ऑफलाइन आते हैं ऑब्वियसली वो तो सामने देखकर सीखते हैं, ऑनलाइन के अंदर ज्यादातर बच्चे पिक्चर्स के माध्यम से सीख रहे होते हैं. दिस विल गिव यू अ मच बेटर अप्रोच टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैपन, किस तरीके से चीज मूव होती है आपके यहाँ पर. तो इट विल हेल्प यू इन अ मच मच बेटर वे. Just a sec. मुझे यहाँ पे जाना है इसका. तो ऑब्वियसली व्हेन यू सी द लेक्चर्स यू विल अंडरस्टैंड देम. अभी मैं थोड़ा कर्सर को आगे पीछे ढंग से नहीं कर पा रहा था, बट एनीवेज यू गॉट माय पॉइंट. उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मेरे जो नेशनल सिक्योरिटी का कोर्स है वो भी आपको मिलेगा. नेशनल सिक्योरिटी क्या है, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, जनरेशन ऑफ वॉरफेयर क्या है, 2.5 फ्रंट वॉरफेयर, खालिस्तान मूवमेंट. ऑल दीज टॉपिक्स वुड बी हेल्पिंग यू इन जीडी, लेक्चरेट एंड मेनी अदर थिंग्स. दीज आर मस्ट. फॉर एग्जांपल मैं कोई भी टॉपिक आपके सामने अगर खोलूं, लेट मी जस्ट पुट दिस, यही खोल देते हैं, नेशनल सिक्योरिटी खोल लेते हैं. चलती है गिर जाती है, इसका क्या फायदा. तो दीज क्लासेस यू विल गेट, तो ऑल ये पूरा नेशनल सिक्योरिटी, ये सारी क्लासेस भी आपको मिलेंगी. प्लस दिस इज नॉट ओनली कि आपको ये रिकॉर्डेड क्लास मिल रही, यू विल गेट दी लाइव एनालिसिस एंड लाइव क्लासेस आल्सो टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग रिलेटेड टू योर एसएसबी. तो ये सारी चीजें भी आपको मिलने वाली है. एंड इफ आई गो बैक व्हाट आई शोड टू यू इन दिस, you will get more than 120 plus sessions plus PDF. तो सेशन एंड पीडीएफ को मिला के 120 से ज्यादा चीजें जो आपको मिलेंगी, which is I think one of the highest in the country when it comes to an online course. This course is starting on 21st June. 21 जून को कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जहां पे जीटीओ पे आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, उसके बाद लाइव एनालिसिस मिलेंगे, बी इट योर PIQ, बी इट योर इंट्रोडक्शन, आपको किस तरीके से बोलना चाहिए, एक्सरसाइजेस के एनालिसिस, सो दैट यू अंडरस्टैंड एंड improve. And similarly 2-2.5 घंटे के आपके टेस्ट, and then we'll be telling you how you need to perform in the test, किस तरीके का आपका thought process होना चाहिए. So all this is available. This is starting on 21st June. You can join these classes. See you in the classes. और अगर आपके कोई भी doubts है related to SSB, you can always ask. Take care and जय हिंद.